क्या होता है जब आप एक गाड़ी के धुएं को फ्लेंसर के अंदर कपड़ा डालकर ज़बरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यकीनन ये जानने के बाद आप इसे कभी भी घर पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना आपके घर वाले ये सवाल करेंगे कि कहाँ से मुंह काला करवा के आ रहे हो। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 41 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आयरन मैन मूवी तो यकीनन आप सभी लोगों ने देखी होगी, लेकिन इसे देखते हुए एक चीज़ जो सभी व्यूअर्स के अंदर कॉमन रहती है वो ये कि इस मूवी को देखने वाले सभी लोग ये चाहते हैं कि काश वो भी आयरन मैन की तरह हवा में उड़ सकते, कहीं भी जा सकते या किसी पर भी अटैक कर सकते। लेकिन फिर इसे एक तसव्वुराती या साई-फाई कैरेक्टर समझकर आप यकीनन खामोश हो गए होंगे। लेकिन आपको बताता चलूं कि दुबई के एक बिजनेसमैन की तरफ से हाल ही के अंदर एक ऐसी वीडियो शेयर की गई है जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये ख्वाब अब बहुत ही जल्दी हकीकत बनने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि एक फ्रेंच स्काई डाइवर 240 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से एक स्काई जेट से उड़ रहा है। और सबसे हैरत अंगेज बात तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी अब ज़्यादा दूर भी नहीं है, बल्कि ये 2020 के अंदर ही लॉन्च होने वाली है। वैसे अगर आपके पास ये जेट आ जाए तो हमसायों की जासूसी करने के अलावा आप इसे क्या करना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, हम जितनी भी सुपर हीरो मूवीज़ देखते हैं उन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, वो ये कि इन सबको ये पावर्स एक हादसे के बाद मिलती हैं। ये किसी शख्स की इमेजिनेशन तो हो सकती हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि रियल लाइफ के अंदर भी ऐसा पॉसिबल है। कुछ ऐसा ही हुआ 2002 में जेसन पेजेट के साथ। ये शख्स बिल्कुल एक आम सा मौज मस्ती करने वाला और आवारागर्दी करने वाला लड़का था जिसे पढ़ाई के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी, खासतौर पर मैथ्स में। एक रोज़ घर जाते हुए डाकू ने इसका सामान छीनने के लिए इसके सर के पीछे से पिस्टल की मदद से हिट किया और ये औंधे मुंह गिर गया। लेकिन इसके बाद जब ये बेदार हुआ तो इसने अजीबोगरीब किस्म की मेंटल स्टेटस का मुशाहिदा करना शुरू किया और दुनिया को बदलती हुई नज़रों से देखने लगा। वो लड़का जो कभी पढ़ाई से नफरत करता था अब मैथ्स के मुश्किल तरीन प्रॉब्लम्स को देखकर इन्हें सॉल्व करने लगा। इसका आईक्यू लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसने कॉम्प्लेक्स तरीन डायग्राम्स और इमेजिनेशन को, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन फार्मूलाज थे, इन्हें ड्रॉ करना शुरू कर दिया, जो कि सिर्फ एक जीनियस शख्स ही कर सकता है। इसके दिमाग पर रिसर्च से ये पता चला कि इसके विजुअल कॉर्टेक्स पर हिट होने की वजह से वो दिमाग की ऐसी सलाहियतों को हासिल करने के काबिल हुआ जो कि आम इंसानों में नहीं होती, और हमारे दिमाग का यही हिस्सा कैलकुलेशन और फैसले करने के डिसीजन लेता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आप मैथमेटिकल जीनियस बनना चाहते हैं तो आपको किसी दीवार के अंदर टक्कर मारना पड़ेगी। आई एम जस्ट किडिंग यार, ट्राई ना कर लेना। दोस्तों, बहुत से लोगों ने नींद के दौरान खुद को ख्वाब में मरते हुए देखा होगा, लेकिन हर बार इस तरह के ख्वाबों के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है कि आपको मरने के बाद का ना तो कोई सीन याद रहता है, बल्कि इसके बाद अचानक से आपकी आंख भी खुल जाती है, यानी दिमाग बेदार हो जाता है। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल इस दुनिया के अंदर रहते हुए हम इंसान कई चीज़ों को सिर्फ महसूस करके ही चलते हैं कि वो मौजूद हैं, लेकिन उनका दुनिया के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम नहीं कर सकते। मौत के बाद क्या होता है इसके बारे में हमारे दिमाग को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमें पैदा करने वाली ज़ात ने हमारे दिमाग को इस इल्म के बारे में लिमिटेड कर दिया है। सो यही वजह है कि मरने के बाद ख्वाब के अंदर भी आप इसके बाद का, यानी कि मरने के बाद का कोई भी मंजर नहीं देख पाते। ख्वाबों के बारे में एक दूसरा फैक्ट ये भी है कि कोई भी शख्स ख्वाब के अंदर बुक नहीं पढ़ सकता। आपको ख्वाब के अंदर एक ही जगह पर एक ही घड़ी पर एक जैसा टाइम भी नहीं मिलेगा, और ना ही आप घड़ी की सुइयों को बदलते हुए देखेंगे, बल्कि ये हमेशा एक ही जगह पर फिक्स होंगी, और कोई भी नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। लंदन के एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर मौजूद दो चूहों को लड़ते हुए इस फोटो को नेचुरल हिस्ट्री फोटोग्राफी अवार्ड देने के लिए नामजद किया गया है, जिसे कैप्चर करना आप भी जानते हैं कि आम रूटीन के अंदर कितना इम्पॉसिबल काम है। सो इसी तस्वीर के लिए एक लाइक तो बनता है। ये तस्वीर कोई फोटोशॉप नहीं है, और ना ही इस बैल ने जिम के अंदर जाकर ये बॉडी बनाई है, और ना ही इसने स्टीरॉयड लिए हैं, बल्कि ये इसके जिस्म में पैदा होने वाले एक म्यूटेशन का कमाल है जिसे डबल मसलिंग कहते हैं।
और इसी म्यूटेशन की वजह से इसके जिस्म पर यह गैर हकीकी दिखने वाली शेप नज़र आती है और बरतानिया के अंदर पाए जाने वाले ये बैल 800 किलोग्राम तक वजनी हो सकते हैं। ये गुस्से के भी बहुत तेज़ होते हैं और इंसानों पर अचानक से हमला कर सकते हैं। सो अगर आप चाहें तो इनको बॉडीगार्ड के तौर पर रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसानों के पास इस वक्त रिटर्न हिस्ट्री या इंसानी तारीख सिर्फ 5000 सालों तक ही महदूद है। इससे पहले दुनिया के अंदर क्या कुछ था वो रिटर्न हिस्ट्री के अंदर मौजूद नहीं है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के मशरकी इलाकों में पहाड़ों के बीचों बीच ऐसे कई दरख्त मौजूद हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि ये इंसानी तारीख से भी बहुत ज़्यादा पुराने हैं। जिनमें से एक दरख्त का नाम है मैथ्यूसेला ट्री और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी उम्र 4851 साल यानी कि एहराम मिस्र के तामीर होने से भी पहले की है। क्या आप जानते हैं कि जहाज की खिड़कियों के अंदर ये छोटा सा सुराख क्यों होता है? यकीनन पहली बार जहाज की सीट पर बैठते ही आपने सुराख को देखकर सबसे पहले इसके बारे में ज़रूर सोचा होगा। दरअसल जब भी कोई हवाई जहाज बुलंदी पर जाता है तो बाहर का प्रेशर कम होने लगता है जो कि विंडो के शीशे को भी तोड़ सकता है। इसलिए जहाज के शीशों के अंदर 3 तरह के शीशे लगाए जाते हैं, एक आउटर के लिए, एक दरमियान के लिए और एक केबन की साइड पर। जबकि केबन वाले शीशे के अंदर सुराख कर देते हैं ताकि इसके अंदर से हवा क्रॉस होती रहे और हवा का प्रेशर नॉर्मल रहकर शीशे को टूटने से बचा ले, जिसे ब्लीड होल भी कहते हैं। वैसे जब मैंने पहली बार इसे देखा था तो मुझे तो यही लगा था कि शायद इमरजेंसी के अंदर शीशा तोड़ने के लिए हम इस विंडो को इस्तेमाल करते होंगे। सो नेक्स्ट टाइम आपको पता होना चाहिए कि ये आपके टूथपिक रखने की जगह नहीं है, बल्कि ये साइंटिफिकली तौर पर आपकी जान को सेव करने के लिए बनाया गया है। वैसे एविएशन टेक्नोलॉजी के बारे में एक बात तो है कि हम इसके बारे में जितना साइंटिफिकली बुनियादों पर जानते जाएं, हमारी एक्साइटमेंट बढ़ने की बजाय हमारा खौफ बढ़ने लगता है। आसमान पर खास तौर पर रॉकेट्स को देखकर आपने यकीनन ये सफ़ेद लकीरें तो ज़रूर देखी होंगी और सोचा भी होगा कि ये लाइंस दरअसल किस वजह से बन रही हैं। तो इसको समझने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि जैसे आप ठंड के अंदर अपनी गर्म बॉडी से सांस को निकाल कर इसे देख सकते हैं, इसी तरह जहाज़ के फ्यूल के जलने की वजह से भी जो हीट पैदा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पर मुश्तमिल होती है और अपने पीछे छोटे छोटे कतरों को छोड़ जाती है, जिसकी वजह से ये लाइंस बनती नज़र आती हैं। अगर आप गौर से देखें तो इन लाइंस के दरमियान एक खला होता है और इसकी वजह यह है कि इन कतरों को शेप लेने के अंदर काफ़ी वक्त लग सकता है। जितना ज़्यादा हवा के अंदर नमी हो, ये लकीरें उतनी ही गहरी बनती हैं और ज़्यादा देर तक मेंटेन रहती हैं। दुनिया का सबसे महंगा टॉयलेट जो इस वक्त कोई बादशाह ही अफोर्ड कर सकता है, इसकी कीमत है $14,130 और ये 5 फुट ऊंचा है, जिसे दुनिया की सबसे महंगी तरीन ऐश लकड़ी से तैयार किया गया है और इसका नाम है डेगोबर्ट वुडन टॉयलेट थ्रोन बाय हिब्रू, जिसके साथ एक सिगरेट फेंकने वाली ऐश ट्रे, कैंडल होल्डर और एक पेंटेड बॉल भी जुड़ा हुआ है। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई भी जानदार अपनी जान बचाने के लिए अपने खुद का खून शिकारी पर फेंककर फरार हो जाए? जी हाँ, मैक्सिको और जनूब मगरबी अमेरिका के सिरा के अंदर एक छोटी सी छिपकली पाई जाती है, जिसके सर पर छोटे से उभार जैसे सींग होते हैं, जिसे ईगल हॉर्नेट लिजर्ड भी कहते हैं। इस छिपकली को जब दुश्मन से अपने आप पर हमले का खतरा हो तो ये अपनी आंखों से अपना खुद का खून इस शिकारी पर फेंक कर इसे वक्ती तौर पर अंधा करके उस जगह से फरार हो जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि सुपरमैन की तरह इसकी आंखों से भी लेज़र निकल रही है, या फिर मेरे ख्याल में ये ब्लड डोनेशन का सबसे फास्ट तरीका है। जबकि कुछ जानवर तो छेड़े जाने पर अपना बचाव कुछ इस तरह से भी करते हैं। भारतीय शहर हैदराबाद के अंदर सरदार वल्लभभाई पटेल एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट रवानगी के लिए जैसे ही तैयार होने वाली थी कि अचानक जहाज़ के अंदर 2 कबूतर घुस आए और यहाँ वहाँ पैसेंजर के सरों पर घूमने लगे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये फ़्लाइट क्रैश हो जाती तो इसमें सिर्फ कबूतर ही जिंदा बचते हैं, या ये भी मुमकिन है कि ये कबूतर बोर्डिंग पास लेकर आए हों और बैठने के लिए अपनी सीट ढूंढ रहे हों। ये जो फर्नीचर आप देख रहे हैं ये कोई टूटा हुआ फर्नीचर नहीं है और ना ही ये कोई फोटोशॉप तस्वीर है, बल्कि न्यूजीलैंड के कारपेंटर ने इसे एक आर्ट के तौर पर खुद ही ऐसे डिज़ाइन किया है जो कि टूटा हुआ महसूस होता है, लेकिन फिर भी लोग इसे आर्ट समझकर पूरी दुनिया से मुंह मांगी कीमत देकर इसे धड़ाधड़ खरीद रहे हैं।
इस चीज़ के लिए लोग मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं। जस्ट इमेजिन। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।